हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में आज हम आपको बताएंगे अध्याय 9 पे क्या बताएं आपको क्षेत्रमिति। अध्याय 9 में बताएंगे हम आपको आज क्षेत्रमिति में चर्चा करें। और क्षेत्रमिति में हम आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की उत्पत्ति करना कैसे बताएं, कैसे उत्पत्ति करते, कैसे इनके प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से आज हम आपको बताएं। सिंपल। और पहले बता दें कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जिस एबीसीडी एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर है। समांतर का मतलब होता है कि ऐसी रेखा जो एक दूसरे को काटे ना, मतलब जे ऐसी है, देखो जा रेखा एक ऊपर की एक नीचे की ऐसी रेखा है जो कब हम काटे ना चाहे जितने दूर ले जा। और जो बगल बगल की है तो भैया ऐसी खींची तो कब हम लोग ऊपर लोग काट ही दे तो जी इधर ऐसे काट देने। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। समांतर रेखा के बारे में पता होगा तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। नहीं पता तो भैया नहीं समझ पाओगे। इससे पहले समांतर रेखा पहचानो, कौन सी समांतर रेखा। समांतर रेखा ऐसी रेखा होती है जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये रेखाएं ऐसी हैं कि कब हम काटे ना। तो ये समलंब चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना तो अपन का पता होना चाहिए। अगर हम इन ए से बी के बीच की दूरी हम अगर ए मान रहे हैं, जा मान रहे हमने दूरी कितनी ए, ठीक है। ए दे ला, ए मान लाई ए है, ठीक है। जब दूरी कितनी है और जा बारी हमने दे ली, इसको नाम दे, इसको मान ली दूरी बी की, मान ली बी दूरी, ठीक है। इधर तक की दूरी हमने बी मान ली, उधर की ए मान ली, सम्मुख भुजा इधर मान लेना, बस अपन ज्यादा क्वेश्चन दी गए, ठीक है। बस इतना कर लिया। फिर आपको उसमें से एक लंब डाल देने, ए शीर्ष से ए वाले शीर्ष से डाल देने, ए शीर्ष ए से अपन लंब डाल देते हैं। ऐसे ही एक लंब जैसे डाल देने। अब अपना जैसे कि क्षेत्रफल निकालना तो ऊंचाई तो पता करना, ऊंचाई के लिए आपने लंब डालना पड़ा है। तो ये हमने यहाँ पर लंब डाल दिया, ठीक है। लंब डाल दिए, चाहे जैसा बोल दो, ठीक है। ना भी हो जाए तो लंब चाहे जो सेट कर लो। अब ये मैं एक निकल रहा हूँ, तुम्हें जो देख रहा हूँ कि इतिहास है, अगर जो देख रहा है एक आयत टाइप को बन रहा हूँ कैसे, जो इधर लंब है, लंब प्रत्येक कोण तो 90 के बस जाना। और आमने सामने की भुजा भी आयत में देखे जा जितने ऊंचाई है उतने ऊंचाई जा हुई। अगर जब हम ऊंचाई एच मान रहा तो जा भी ऊंचाई उतनी हुई कैसे, छोटे बड़े थोड़ी है। जितनी ऊंचाई है तो उतनी ऊंचाई हुई समलंब चतुर्भुज की। हाँ, तो ये ऊंचाई जितनी जा है तो जा उतनी है, और जो जितनी भुजा इतने जा ए है। तो जब तुम्हारी आयत यहाँ बन रहा है, थैली में एक हिस्सा आयत यहाँ बन गो, तो जा तुम्हारी भुजा कितनी हो जाए ए, और बेस है पूरी है कितनी पूरी बी। अब जो तुम्हारी इतनी बच गई, जब बच गई ये नाम दे दे रहा क्या सो, हम ये नाम दे दे रहा पी दे दे रहा, ठीक है। ये दे दे रहा नाम क्यू। इधर तक की दूरी हमने दे दी कितनी, जब तुम्हारी अंदर की दूरी दे दी हमने पी, ये दे दी क्यू। और अब आपको इसको क्षेत्रफल को निकालना है तो क्षेत्रफल निकाल दें। अभी मैं आप एक चीज देखो, इनमें क्या कहा है, एक छोटा सा आयत है, देख रहे हैं कैसो आयत है। तो जी की ऊंचाई ये एच है, तो जा की ऊंचाई एच है। और जा आपको ए जा भी तुम्हारी ए है, तो आयत में समूह को जा बराबर होती। और आयत को क्षेत्रफल तुम्हें पता। और मैं दो त्रिभुज बनाते ऐसे, ठीक है। दो त्रिभुज बनाते कैसे, ई की ऊंचाई एच है और आधार को कितना पी, देख रहे हैं कि जो आधार कितना पी। यहाँ से एक ना बना, अलग अलग काट रहे हैं हमने दो त्रिभुज। तो जब तुम्हारा कितना एच है और जब तुम्हारी आधार क्यू है, ई की क्यू है। इतनी बात ध्यान देना, इतनी चीजें हैं। तो सम चतुर्भुज को क्षेत्रफल, आपका त्रिभुज को क्षेत्रफल आपका त्रिभुज को क्षेत्रफल अब जी का आपको ऊंचाई पता हो तो त्रिभुज को क्षेत्रफल का लग जाए, ऊंचाई के लिए 1/2 आधार को ऊंचाई, और आयत को क्षेत्रफल लग जाए तो समलंब का क्षेत्रफल का बन जाए। हाँ, तो समलंब का क्षेत्रफल का बन जाए समलंब समलंब का क्षेत्रफल का बन जाए। बताओ आपका समलंब का क्षेत्रफल, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। देखो पहले आयत को क्षेत्रफल, फिर दो ठैया त्रिभुज है तो दोनों को क्षेत्रफल, ठीक। पहला आ जाए आयत का क्षेत्रफल। सूत्र कैसे निकालने हैं वो जो भी हम आपको वही बता रहा है, सूत्र निकालो सिखा रहा है बिल्कुल। आयत का क्षेत्रफल प्लस, अब में दो त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ना लिख दे, त्रिभुजों का दो ही में ना त्रिभुज, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज लिख दे रहा है, दो त्रिभुजों को क्षेत्रफल इकट्ठा लिख रहा है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग लिख दूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल देते हैं, ऐसे में लिख दे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो चिन्ह बना दो त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हिंदी में लिख दो, ठीक है, इतनी बात पता है। आयत को क्षेत्रफल का हो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत को लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिभुज को क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और प्लस त्रिभुज को क्षेत्रफल वही सेम फिर के 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आयत अपने पास एक था, जे वाला आयत था, उसको लंबाई गुणे चौड़ाई लगा, सो लंबाई तुम्हारी क्या कहा जाए, लंबाई तुम्हारी ए है, सो ए गुणे, और चौड़ाई तुम्हारी जब लंबाई गुणे चौड़ाई करने से चौड़ाई क्या कहा जाए, तो पहुंचा एच, सो प्लस को एच, ठीक है। अब 1/2 जो है 1/2 गुणे आधार कितना ही त्रिभुज को पी क्यू, एक त्रिभुज कौन देख लो, आधार पी, ऊंचाई कितनी है कि एच, सो एच गुणे प्लस 1/2 आधार कितना ही को क्यू है, और गुणे ऊंचाई कितनी है कि ई की भी एच है ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई तो एक सी है। आपका इनको क्या कर देना, आप गुणा कर लेने, और गुणा करने के बाद इनको कहा जाए ए एच प्लस ई को गुणा करो, सो अब देखो गुणा करो तो सीख लगे बीज व्यंजक में गुणा करना, पी गुणे एच कर भी सो पी एच आ जाए, और बटे के बटे में सही करते हैं दो रहे, और ऐसे ही आ जाए, ये में क्यू एच का आ जाए, क्यू और एच को गुणा करने क्यू एच, और बटे में 2, ऐसा बन जाए। और ये में आपका क्या करना है, भिन्न मानने होती है कि बटे में एक मान रही है, भिन्न बन जाए भिन्न क्या बने, तो तुम्हें पता है कि भिन्न बन जाना, भिन्न बन जाए तो हम यहाँ भिन्न सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पर मिटा दे रहे हैं कि भिन्न सॉल्व करके हम भिन्न सॉल्व कर रहे हैं। कहा से नीचे तुम्हें देखे ना, तो ई को एलसीएम कितना है 2, एलसीएम कितना आएगा 2 आया, तो एक को बाड़ी में 2 ले जाए, 1 दूना 2, सौ 2 को गुणा में करने यहाँ, तो कहा हो जाए 2 एकम 2, सो 2 एच आ जाए, कहा जाए 2 एच प्लस फिर पी एच आ जाए, फिर आपका क्यू एच जाएंगे तो रहेगा, क्योंकि इसमें तो एक ही भेज आएगा पारा ना, इसमें 2 एकम 2 हो जाएगा, तो एक का गुणा करें कोई फर्क ना पड़ेगा, तो पी एच जाएंगे नहीं, इसमें भी एक बार जाएगा तो क्यू एच जाएंगे नहीं रहेगा, कुछ नहीं। अब इसमें देखो कछु ओवरनेस्ट मिल रहा, तुम्हें एच मिल रहा, एच तो तीन में एच है, तो एच बाहर निकाल लो, अंदर बचो 2a प्लस के एच बाहर निकालेगा, सो पी बची आपकी प्लस की क्यू बची, और कोष्टक बंद, और बटे में क्या है 2। आपका इसमें देखो ए कितनी बार इसमें 2 लिखो, हम अगर ए हाँ एक 2 लगता है, प्लस में 2 लिखा है, 2 ए, सो 2 लिखते हैं, ए प्लस के ए, और पी प्लस के क्यू, और बटे में कितना 2, इतना हो गया ना, इतना कर लिया अपन ने। इतना करने के बाद आपको देखने थोड़ी सी बस देखना, थोड़ी सा यहाँ पर हम कर रहे थे जो मिटा दे रहे हैं, हाँ, तो समलंब को क्षेत्रफल कैसे ए, यहाँ पर देखिए ए प्लस पी प्लस क्यू का बना, यहाँ पर ए जैसे लेकर पूरी रेखा जा, देखो इस चित्र में देखिए जैसे ए जो है तुम्हारा ए जैसे ए प्लस फिर पी और क्यू जोड़ के पूरी का बना बी बना, तो हम ए प्लस पी प्लस क्यू की जगह का रख सकते हैं बी, तो रख दे, देखो ये तुम्हारा चाहिए कितना है, ये तीनों मिलाकर का बना पूरी बी बना रहा है, देख लो कि ए प्लस पी प्लस क्यू का बना रहा है पूरी बी बना सवाल, तो बी बना, सो इतने आज ए प्लस के बी बटे में 2, और गुणा में तुम्हारा एच था, यहाँ पर गुणा में तुम्हारा क्या था एच, ये गुणा में ही लिखा रहता, तो ये गुणा में तुम्हारा क्या था एच, तो ये सूत्र बनेगा कैसा आया, ऐसा भी लिख सकते इसको 1/2 गुणे ए प्लस के बी गुणे एच, ऐसा भी तुम लिख सकते हो, या ऐसा नहीं लिखना है तो ये ऐसा भी लिख सके 1/2 ए प्लस की बी एच, ऐसा लिख दो, नहीं तो एच जो आगे भी लिख सके अपन एच ऐसे भी लिख दो, इतना ना लिखो फिर। और अगर अपन हिंदी में लिखने कैसा, हिंदी में कैसा लिखें जो हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ए प्लस के बी बटे में 2 एच, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हिंदी में लिखने अपन हिंदी भाषा में तो कैसे लिख सके, ए और बी का होती है समांतर भुजा, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग क्या लिख देगी, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मतलब जोड़, और 2 का भाग लगा, और ऊंचाई जितनी है उनको गुणा कर दो,
कितना ऊंचाई जो तुम्हारा हिंदी में बन जाए ऐसा समलंब चतुर्भुज को क्षेत्रफल बन जाए। तो इस तरीके से समलंब चतुर्भुज को क्षेत्रफल सीख लो। अब क्षेत्रफल ध्यान रखना, ऐसे आपको सूत्र सवाल आए हैं आप कहते हैं कैसा, जैसे आप कहाँ आला है यहीं पे इसी में दे दे रहे हैं जी, हमने आप भुजा आधा दी हो। अब आप कहाँ बता दें सूत्र अभी हमने सिद्ध किया था वैसा हम लिख के दे रहे हैं, फिर लिख लें फिर आपको हम लगा के एक सवाल लगा के दिखा, बाकी आपको लगा लेगा तो समझदार सबको ही रहेगा। जैसे जब भुजा हमने जब भुजा पूरी ऐसा चित्र नहीं आ सीधा सीधा चित्र आ जा का पता ऐसो आ जा तुम्हें ये आ जाए कि जब तुम्हारी 10 सेंटीमीटर है, जब तुम्हारी 20 सेंटीमीटर और जब तुम्हारी ऊंचाई तुम्हें दे दे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुमसे पूछ दे कि समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो सीधा सीधा ध्यान रखना, सूत्र कैसा निकाला था अपन ने, अभी सूत्र निकाला था 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। क्या निकाला था? समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ऐसे निकाला था भाई। हिंदी में तो इतना बड़ा हो जाता। और समांतर भुजाएं कौन सी है? ये दो ही समांतर है, इनको योग कर दो तुम तो आ जाए। समांतर भुजाओं का सीधा लिखोगे, समांतर भुजाओं 2 ढाई 10 प्लस के 20 करो, ऊंचाई कितनी तुम्हारी 5, जब तुम्हारी ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। जो ऊंचाई तुम्हारी समलंब की देख रहे तुम्हारी कितना ऊंचा समलंब है, तो ऊंचाई कितनी है 5 से गुणा कर दोगे 5 का 1/2 गुणे 10 और 20 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, गुणे 5 बचेगा। फिर आप करोगे इसमें 2 से काट दोगे तो 15 आ जाएगा। फिर 15 गुणे 5 आ जाए तो कितना आ जाएगा 15/75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा जी। क्या आ गया आपका समलंब का क्षेत्रफल। समलंब जन आखिरी है, समलंब का क्षेत्रफल आ गया है, समलंब का क्षेत्रफल। ऐसे अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समलंब का। ये समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र है। हमने अभी समलंब का क्षेत्रफल बताया निकाल के, हम आपको समचतुर्भुज का भी बताए, अब ना बताएं लेकिन इस वीडियो में। तो अब आपको जैसा हमने सूत्र निकाल के ऐसा भी दिखाया था कि a प्लस के b/2 गुणे ऊंचाई, हमने ऐसा भी आपको बताया ना। ऐसा भी तुम लिख सकते हो, इसको मान लेना तुम a और इसको मान लेना b, तो रख दीजिए कि a बराबर चल रही कि a बराबर 10 सेंटीमीटर है, b बराबर 20 सेंटीमीटर है और h बराबर कितना होता है 5 सेंटीमीटर है, ऐसा लिख लो। फिर आप लोग इनमें मान रख दो कि a और b को मान 20 है और बटे में 2 लगाओगे, ऊंचाई कितनी है आपकी 5। फिर आप जोड़ोगे 10 और 20 30 बड़े गुणे 5, 2 के भाग लगाओगे 15 आ जाएगा ऊपर, 15 गुणा फिर 5 करोगे तो 15/75 फिर हो जाएगा, तो 75 सेंटीमीटर। फिर 4 जैसे करो 75 ही आया है, ठीक है ना। इतनी सी बात आपको अच्छी लगी तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय